हेलो जैन दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BBMKU सेमेस्टर 1 2025-29 सेशन का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फुल मार्क्स कितना रहता है, 50 रखता है और 50 MCQ आते हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है 20 नंबर और यहाँ 1 अंक का प्रश्न होता है। यहाँ देख सकते हैं 50 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद आपके सिलेबस भी आप लोग को दिखा देंगे साथ ही। तो फारसी और अरब विद्वानों ने सिंधु नदी के पार की भूमि को इस नाम से संबोधित किया, यानी अरब और फारसी के जो विद्वान थे वो सब भारतीय यानी जो सिंधु नदी के पार के जो भूमि थे उसको क्या कहकर संबोधित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तानी या हिंदू। तो आप देख सकते हैं आप लोग का सिलेबस है। ये आप यहाँ देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, आप लोग का सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट यहाँ से आप लोग का सिलेबस है यूनिट 1 से यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 से यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 4। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिंद और हिंदुस्तान सॉरी, इसका आंसर होगा। फारसी और अरब विद्वान सिंधु नदी के पार की भूमि को क्या कहते थे, हिंद और हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है संस्कृत वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। तो वसुदेव कुटुंबकम यानी सभी, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या है, पूरी दुनिया एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में शुरू हुआ चिपको आंदोलन किस पर केंद्रित था, यानी इस पर केंद्रित था। तो वन संरक्षण। चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि अधिक संख्या में लोग वृक्ष काट रहे थे। क्या कर रहे थे, वृक्ष का ह्रास कर रहे थे। तो महिलाओं ने जिस पेड़ को काटने जाता था तो उसको क्या करता था, चिपक जाता था। महिलाएं अधिकतर भाग ली थी इस आंदोलन में, तो क्या करता था, चिपक जाता था, इसलिए पेड़ों को बचाया जाता था। इसलिए क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप लोग भी जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दिस प्लेस डज नॉट फॉल अंडर द चार धाम, यानी इनमें से कौन चार धाम के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग को चलिए थोड़ा मैप के साथ क्लियरिटी से बताते हैं। चार धाम किसके कहते हैं, पहले आप लोग जान लीजिए। जैसे कि आप लोग थोड़ा मैप बनाते हैं, पहले देखिए मैप आप देखिएगा तो इस प्रकार भारत का मैप है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए। इसी प्रकार है भारत का मैप। तो इसी प्रकार अब जब देखिए यहाँ है क्या, उत्तराखंड में क्या है, बद्रीनाथ। चारों धाम चारों दिशा में है। और यहाँ है उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी ये एक दूसरा धाम हो गया। और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और यहाँ है द्वारिका। तो ये चारों धाम है। कौन है, ये चारों धाम है, जो चारों देख सकते हैं। एक ये और ये और एक ये चारों धाम है। एक है ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन है, बद्रीनाथ है यहाँ उत्तराखंड में। केदारनाथ नहीं होगा, केदारनाथ चार धाम के अंतर्गत नहीं आता है। द्वारका कहाँ है, गुजरात में है। जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये चारों धाम हैं जो चारों दिशा में, ये देख सकते हैं उत्तर में कह सकते हैं इसको, ये है पूर्व में, ये है पश्चिम में और ये है दक्षिण में। इसी प्रकार चारों धाम को कह सकते हैं विभाजित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन इनमें से चारों धाम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केदारनाथ चारों धाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वैसाखी पर्व किस राज्य में का प्रमुख त्यौहार है। तो वैसाखी पर्व हो जाता है पंजाब का, आप लोग जानते होंगे। ए नंबर आंसर पंजाब। जब आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वैसाखी पर्व के दिन ही गोलियां लोगों पर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है दीन ए इलाही की अवधारणा किस शासक ने दी थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी उपाधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो आप लोग जानते भी होंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना, 22। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें बताना है आप लोग का कालिदास की रचना नहीं है। तो आप लोग बताइए आंसर इसका। तो आप लोग बता दिए होंगे। अगर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। आप लोग जानते होंगे चाणक्य या कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रशिक्षक या कह सकते हैं गुरु था। क्वेश्चन नंबर 10 है संथाल हुल, यानी हुल आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग संथाली बच्चे होंगे तो आप लोग जानते होंगे हुल का जो संथाली शब्द में अर्थ होता है, तो हुल का अर्थ होता है विद्रोह। तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 में। और जो संथाल हुल जो शाब्दिक अर्थ होता है संथाल में, उसका अर्थ होता है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोहरे आजीवन कारावास सजा हुई, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 बार जेल जाना पड़ा? दोहरे आजीवन यानी 2 बार जेल की सजा सुनाई गई, यानी 2 बार पूरा जीवन कारावास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सावरकर को। क्वेश्चन नंबर 12 है कथकली किस राज्य से जुड़ा नृत्य है? तो आप लोग जिस राज्य के अंदर में कह सकते कली आ जाए, कली, तो कली किससे रिलेटेड होता है? तो केरल से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? केरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आप लोग जानते भी होंगे, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी नंबर आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अगर राष्ट्रगान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जन गण मन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। आप लोग को बताएं बैसाखी पर्व मना रहा था, उसी दिन जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ दीज वर्ड वर नॉट एडेड टू प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन के दौरान कौन सी शब्द नहीं जोड़ी गई थी संविधान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंधुत्व। बंधुत्व मतलब क्या होता है? भाईचारा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता? तो आप लोग जानते भी होंगे इनमें से किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता। तो प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, कोलकाता में लगता है, और एक स्थल कौन सा बच गया? तो उज्जैन में और लगता है। 4 जगह लगता है, एक प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में, नासिक भी है मध्य प्रदेश में, हरिद्वार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और जो प्रयागराज है प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार 2 उत्तर प्रदेश और 2 मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है महाबलीपुरम मंदिर किस शासन में बनाई गई? किस शासन में बनाई गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चालुक्य शासन में बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अमरनाथ यात्रा किस राज्य से शुरू होती है? तो अमरनाथ की यात्रा उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड किससे? सॉरी बी नंबर हो जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था, यानी आप लोग जानते हैं द्विदेश प्रणाली किसने दिया था? यानी 2 देशों में विभाजित होगा। जब भारत अंग्रेज के कह सकते हैं अधीन थे, तब बताया था कि 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो वो भी जिन्ना ने दिया था। और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1946 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम कांवड़ यात्रा किस माह में होता है? तो आप लोग गए भी होंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन कांवड़ यात्रा किए हैं सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम तक। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन कौन गए। अभी तक हम नहीं गए, हम भी जाएंगे अगला साल, यही साल 2026 में। तो इसका आंसर क्या है? इसमें पूछा है किस माह में होता है। तो किस माह में? आप लोग जानते भी होंगे, सावन माह में। कौन माह में? सावन। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। किस वर्ष? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए यानी उनके सदस्य चुनने के लिए, यानी कौन कौन से सदस्य भारतीय संविधान को निर्मित करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है होम रूल मूवमेंट किस नेता से शुरू हुआ? तो होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक से। अब 2 लोगों ने 1916 में शुरू किया था, एक एनी बेसेंट थी और एक बाल गंगाधर तिलक थे। दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल
मूवमेंट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस से संविधान का रक्षक माना जाता है, यानी संविधान को कौन रक्षा करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यायालय, जो यहाँ डी नंबर में है, न्यायपालिका, जुडिशरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो आप लोग जानते भी होंगे किसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक, महाराज अशोक। आगे बढ़ते हैं, और ये मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या है? कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्रमशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पंथ भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो इनमें से कौन सा? बौद्ध धर्म आप लोग जानते होंगे भारत में ही उत्पन्न हुआ, गौतम बुद्ध ने किया है। और जैन धर्म ऋषभ, पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और सी नंबर सिख धर्म कहाँ हुआ है? सिख धर्म हुआ है भारत में ही, जिसके महाराजा रंजीत सिंह ने शुरू किया था। और डी नंबर इस्लाम भारत में शुरू नहीं हुआ है। यह कुवैत देशों में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण का जिक्र है? तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे? यानी इनमें से कौन से सेनानी हैं जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे? तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे। तो बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? तो भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसा कि आप लोग थोड़ा देर पहले बताए थे। कौन होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मचक्र प्रवर्तनाय किसका सूत्र है? तो भारतीय संसद का सूत्र है, भारतीय संसद का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप लोग जानते होंगे 1857 में हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो आप लोग आंसर जानते होंगे 1917 में। आप लोग जानते होंगे गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, उसके बाद 1917 में पहला आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन। और चंपारण बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, होली की आग, होलिका दहन किस बात का प्रतीक है? तो किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा बुराई पर अच्छाई की जीत। देखिए आप लोग जानते हैं होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? प्रहलाद आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में एक प्रचलित कह सकते हैं चरित्र है। वो प्रहलाद क्या करते थे? नाम जप करते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो उन्हीं के जो कहते हैं पिता की बहन, यानी नाना कह सकते हैं, फुआ, उसी को जलाया गया था उसी दिन। तो उसी की याद में क्या मनाते हैं हम लोग? होलिका दहन। उसी की यानी प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी के बहन के नाम ही होलिका था। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामायण के अनुसार दिवाली किस शहर में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है? तो अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिख साम्राज्य 1801 से 39 के संस्थापक और प्रथम महाराजा कौन थे? तो राजा कौन हो जाएंगे? महाराजा रंजीत सिंह, जैसा कि आप लोग पहले भी बताएं, महाराजा रंजीत सिंह होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, यानी स्वर्गीय विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, बी नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तूप के नाम से जाना जाता था, स्तूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म फैलाने पर कई स्तूप बनाने के लिए जाना जाता है? तो अशोक हो जाएंगे। कौन? अशोक, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, सोहराई निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल का हो जाता है सोहराई मुख्य त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता वाक्यांश का मतलब क्या है? तो भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का वाक्यांश का मतलब है अलग अलग सांस्कृतिक भाषाएं और धार्मिक समूह में सद्भाव एक साथ रहते हैं। यानी अलग अलग कह सकते हैं, संस्कृति है, भाषा है, लेकिन एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ, सी नंबर आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बाबर हैं। और कब हुआ था? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? तो अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर अंतिम स्रोत हो जाएगा भारतीय जनता। क्या हो जाएगा? अंतिम स्रोत अंतिम स्रोत हो जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद सुप्रीम कोर्ट होगा, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा मशहूर नारा क्या था? तो नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़ा मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सी नंबर आंसर होगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? यानी टाइटल क्या था? तो हिंद स्वराज। क्या होगा? हिंद स्वराज। अगर आप लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं एग्जाम के बाद, जब आप लोग का एग्जाम होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार, इसका आंसर हो जाएगा असम में। असम बिहू मनाया जाता है। तो हो गया 50 क्वेश्चन, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर भेज सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।